T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 61 डेज बाकी बचे हैं, तो एक जानिब पाकिस्तान के अंदर कप्तानी को लेकर जो लड़ाइयां हैं, बगावत हैं, उनकी खबरें टीवी स्क्रीनों की जीनत बन रही थी। तो अब जनाब भारत के अंदर अगेन पाकिस्तान वाला सिनेरियो डेवलप हो चुका है और भारत के अंदर जो सिनेरियो है वो पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वक्त आईपीएल चल रही है और आईपीएल में जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस देनी है उन्हीं की बुनियाद पर जनाब भारत ने अपना वर्ल्ड कप 2024 का जो स्क्वाड है वो तरतीब देना है। लेकिन भारत के जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसमें मुंबई इंडियंस के दो खिलाड़ी जनाब एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। एक जनाब इनके मौजूदा कप्तान और एक इनके एक्स कैप्टन रोहित शर्मा साहब हैं। सो इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है और किस तरह से जो भारतीय अवाम है वो हार्दिक पांड्या को रोज जलील कर रही है, यह जनाब डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले, जब भारत ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हारा था तो उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक कमेटी बिठाई थी जिसने जनाब रिपोर्ट मुरतब करनी थी कि भारत जो पहले 10 मैचेस जनाब जीता, उसके बाद फाइनल में आकर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम जो है वो चैंपियन नहीं बन पाई। और उस वक्त जो भारत के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अभिषेक त्रिपाठी साहब, उन्होंने यह खबर ब्रेक की थी कि जनाब भारत के दो लेजेंड्स जो हैं वो अब साबिक होने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो जगह है वो कंफर्म नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब ठहरें, रुकें, सब्र करें, क्योंकि एक जो खिलाड़ी हैं उनकी वापसी हो गई है और दूसरे खिलाड़ी को टाटा बाय बाय भारतीय क्रिकेट बोर्ड बोलने जा रहा है। और वो दो खिलाड़ी थे रोहित शर्मा और जनाब भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली। लेकिन फिर यूं हुआ कि जनाब रोहित शर्मा साहब, जिनके साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड चलने के लिए रेडी हो गया था, उनकी कप्तानी जनाब जो मुंबई इंडियंस है उन्होंने वापस खींच ली। और जब उनकी कप्तानी उनसे छीनी गई तो उसके बाद भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ नजर आया कि जनाब अब जो हार्दिक पांड्या ने चाल चली है, गुजरात टाइटंस से जो मूव करके मुंबई इंडियंस के अंदर आए हैं, तो इसके पीछे की कहानी यह है कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन के तौर पर रिप्लेस करना चाहते हैं। और उसकी जो पहली कड़ी है वो ये है कि जनाब वो आईपीएल में रोहित शर्मा को रिप्लेस करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा जनाब खामोश हो गए, उन्होंने किसी किस्म का कोई सवाल जो है वो नहीं उठाया और ना ही मीडिया के आकर ऊपर जनाब बड़ी बड़ी बातें की, ना कोई ट्वीट किया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन उनके जो साथी थे, जिसमें सूर्या कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को माना जाता है कि जनाब ये सबसे ज्यादा क्लोज है रोहित शर्मा के, तो उन्होंने जनाब कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट की, किसी ने जनाब ट्वीट कर दी, वहां से ये एक्सट्रैक्ट किया गया कि जनाब मुंबई इंडियंस के अंदर जो कैंप है वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बढ़ चुका है। फिर न्यूज 24 स्पोर्ट्स जो भारत का एक क्रेडिबल जनाब चैनल है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि मुंबई इंडियंस 3 हिस्सों के अंदर बढ़ चुका है और 2 जनाब हिस्से हैं इंडियन प्लेयर्स के, जबकि तीसरा हिस्सा है फॉरेन प्लेयर्स का। और फिर जनाब जब से आईपीएल सीजन 17 का आगाज हुआ है, पहला मैच जो मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला, उस मैच से ही चीजें जो हैं वो विजिबल होती जा रही हैं कि जो चीजें शेयर की गई थी, जो रिपोर्ट्स आई थी, और उनको भारतीय मीडिया ने कहा था कि एक सेक्शन जो है जो हमेशा बुग़्ज़े पाकिस्तान और बुग़्ज़े बाबर आजम के अंदर डूबकर नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन्होंने ये डिनाई किया था। लेकिन अब जनाब पहले मैच का जनाब हाल सुने तो उसमें जो हार्दिक पांड्या हैं उनको बू किया गया। उसके बाद छपरी 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 के जो आवाजें हैं वह हार्दिक पांड्या के ऊपर कसी गई। देन जनाब एक कुत्ता जो है वो स्टेडियम के अंदर आता है और वो जनाब मैसी की तरह भागता है, डॉज करवाता है। तो वहां पर जो स्टेडियम के अंदर बैठे हुए लोग थे वो क्या नारे लगाते हैं, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। सो यहां से पता चला कि जनाब वो हार्दिक पांड्या की तजलील कर रहे हैं। और आज जब जनाब विखंडे के अंदर जो मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, वहां पर इस सीजन का पहला मैच खेलने के लिए मुंबई इंडियंस आती है और टॉस शुरू होने लगता है, वहां पर जो प्रेजेंटर थे संजय मंजरेकर, वो कहते हैं कि जनाब मुंबई इंडियंस कैप्टन हार्दिक पांड्या, तो उसके बाद उनको दोबारा एक लाइन बोलनी पड़ती है जिसमें वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन
बिहेव, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिहेव। ये बिहेव का लफ्ज उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वहां पर अगेन जो मुंबई इंडियंस के फैंस थे, जो रोहित शर्मा के फैंस थे, उन्होंने बू बू और रोहित शर्मा के नारे लगाए। सो ये वो चीज है कि जनाब जो इंडिकेट कर रही है कि भारतीय क्रिकेट के अंदर भी जो बगावत है ना, वो इस वक्त जन्म ले चुकी है। और अगर आप जनाब पिछले जो 2 मैचेस हैं उनका हाल सुने जो मुंबई इंडियंस ने खेले, पहला मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला, 168 रन गुजरात टाइटन ने किए और 169 चेस करने थे। उसमें हार्दिक पांड्या मैच फिनिश करने की बजाय जनाब बिल्कुल एंड पर आए जब गेम मुंबई इंडियंस के हाथ से निकल चुकी थी। बाद में उन्होंने छक्का लगाया, लेकिन उस छक्के से जो मुंबई इंडियंस है उनको जीत नहीं मिली और क्वेश्चन रेज हुए थे कि जनाब हार्दिक पांड्या ने ये क्या चवल मारी है। उसके बाद दूसरा मैच खेला जनाब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने, और आईपीएल की तारीख का सबसे बड़ा जनाब जो स्कोर है वो मुंबई इंडियंस को उस दिन लगाया सनराइजर्स हैदराबाद ने, और 277 रन जनाब उन्होंने स्कोर किए। और इन रिप्लाई मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा ने अच्छा आगाज प्रोवाइड किया, ईशान किशन अच्छा खेले, तिलक वर्मा ने अच्छी जनाब जो बल्लेबाजी है वो की, लेकिन 20 गेंदों के ऊपर 24 रन स्कोर किए जो भारतीय मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। सो अगेन जनाब उस मैच के बाद जो डिस्कशन हुई मुंबई इंडियंस के ऑनर्स के दरमियान, तो इंडियन जो न्यूज़पेपर्स और चैनल्स हैं उन्होंने ये खबर छाया की कि मुंबई इंडियंस कप्तानी वापस जनाब रोहित शर्मा को सौंप सकती है। और आज के मैच की अगर बात की जाए, जो जनाब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त मुंबई इंडियंस के जो जीतने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू ESPN क्रिक इन्फो वो 8.28% है। और अगर कोई मौजूदा नहीं होता तो देन तीसरा मैच जो है वो अगेन हार्दिक पांड्या की क़यादत में मुंबई इंडियंस हार जाएगी। और बात सिर्फ ये नहीं है, बल्कि भारतीय मीडिया जो है, जिसमें शुभिंकर मिश्रा साहब जो भारत के अगेन एक बड़े जनाब मोतबर और क्रेडिबल एंकर माने जाते हैं, उन्होंने जो व्लॉग किया उस व्लॉग के अंदर उन्होंने बताया कि मुंबई इंडियंस बटी हुई है। बटी हार्दिक पांड्या का साथ दे रहे हैं ईशान किशन, दूसरे एंड पे रोहित शर्मा, उनके पीछे जनाब जो खामोश सिपाही हैं उनमें जसप्रीत बुमराह हैं, देन सूर्या कुमार यादव जो फिलहाल तो इंजर्ड हैं और टीम के साथ नहीं है, लेकिन जनाब उनका जो वोट है वो भी रोहित शर्मा के खाते में है, देन तिलक वर्मा, और आज जिनको मैच खिलवाया गया है आकाश मुदल जो लास्ट सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए बेस्ट बॉलर थे, उनको पहले 2 मैचेस के अंदर रेस्ट कराया गया। डैट मीन्स के जनाब उनका जो वोट है वो भी रोहित शर्मा के खाते में है। सो इस तरह से एक बगावत जो है वो जनाब आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के दरमियान फूटी है। और ये बगावत आईपीएल की वजह से नहीं है, बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर है। और जब हार्दिक पांड्या को कप्तान अपॉइंट किया गया था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा को खुलकर खेलने का जो चांस है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा फेल होंगे तो अल्टीमेटली जो इंडियन अवाम है वो खड़ी होगी कि जनाब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाए। तो हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन इंडियन टीम को लीड करेंगे इन मेजर T20 वर्ल्ड कप। लेकिन अब सिनेरियो ये डेवलप हो चुका है कि हार्दिक पांड्या जो रोहित शर्मा से इंडियन टीम की कप्तानी छीनने के लिए जनाब पापड़ बेल रहे थे, उनकी अपनी मुंबई इंडियंस की जो कप्तानी है वो जनाब खतरे के अंदर आ चुकी है। और इस सारे सिनेरियो के बीच विराट कोहली खामोशी से इंजॉय कर रहे हैं। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं और पहले मैच में उन्होंने जनाब 20 गेंदों के ऊपर 21 रन स्कोर किए थे, लेकिन बाद वाले दोनों मैचेस के अंदर उन्होंने अपनी टीम के लिए जनाब बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। उसमें एक इनिंग उनकी थी जनाब 78 या 79 रन की, जिसमें पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत जो है वो आरसीबी को मिली थी। लेकिन उस मैच के अंदर भी जो दिनेश कार्तिक हैं उन्होंने जनाब 28 रन जो हैं वो स्कोर किए थे 10 गेंदें खेलकर, और मैच को फिनिश करके गए थे। जबकि जनाब जो लास्ट मैच आरसीबी ने खेला उस मैच में भी जो विराट कोहली हैं वो नॉट आउट रहे, लेकिन 59 बॉल्स खेलकर वो 100 भी जो स्कोर है वो नहीं कर पाए थे। सो विराट कोहली जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये जनाब अब डन एंड डस्टेड हो चुके हैं, वो तो आईपीएल में अपनी हद तक परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी तगड़ी दे रहे हैं। सो इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट का सिनेरियो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट से भी खराब हो चुका है, क्योंकि 3 मेजर खिलाड़ी
एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं है। और रोहित शर्मा की स्टेटमेंट तो वैसे ही जनाब बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एंकर रोल प्ले करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी मॉडर्न डे जो T20 क्रिकेट है उसके अंदर जरूरत नहीं है। सो जनाब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आइंदा चंद दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन बिहेव। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।